चिकित्सक सारे नियम फ़ॉलो करना चाहता है और कर रहा है। पिछले 2 वर्ष में जितनी एनओसीज़ चिकित्सकों को मिली हैं, उतनी पिछले 20 वर्षों में नहीं मिली। ऐसे छोटी-छोटी जगहों पर बैठ कर के कोई भी आईएमए का सदस्य इस समय अस्पताल नहीं चला रहा है। अगर जहाँ कहीं भी चल रहे हैं, तो ये स्वास्थ्य विभाग की ज़िम्मेदारी है। आज भी 80% जो चिकित्सकीय सेवाएँ हैं, लगभग 80% वो प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा अग्रवाल और आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। दोस्तों, आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर पंकज नगाए सर। तो सर, आज हम आपसे कुछ सवाल करने वाले हैं, जैसे कि आपके द्वारा अभी एक स्टेटमेंट आया कि जो भी फायर एनओसी के लिए टीम जा रही है, जगह पर सर्वे कर रही है हॉस्पिटल्स में, उसमें आईएमए के लोगों को भी इंक्लूड किया जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेघा जी, पहली चीज़ तो बहुत-बहुत धन्यवाद। विषय पे अपनी बात रखने की दूसरा बिंदु ये कि मैं अध्यक्ष निर्वाचित हूँ आईएमए का। अब ये जो प्रश्न है ये हम लोगों ने सीएमओ साहब के साथ भी डिस्कस किया है। जो भी टीम जाती है उसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आगरा का एक ना एक नामित सदस्य ज़रूर हो, क्योंकि उससे क्या होता है कि किसी भी प्रकार का अगर गतिरोध होता है टीम और चिकित्सक के बीच में जिनके यहाँ आप निरीक्षण करने जा रहे हैं, तो उस गतिरोध को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। चिकित्सक के बीच में जब वो देखता है कि कोई आईएमए का सदस्य है, तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और जो टीम जा रही होती है, वो भी जो-जो चीज़ें बहुत आसानी से नहीं निकलवा पा रही होती है डॉक्टरों से या कागज़-आगज़ देखने हैं या कहीं पे कोई गतिरोध हो रहा है, तो वो आईएमए का नामित सदस्य उसको बड़ी आसानी से टैकल करके दूर कर सकता है। तो एक अच्छे माहौल के भी साथ कार्य किया जा सकता है, इसलिए आईएमए ऐसा करना चाहता है। सर, जैसे कि अभी कुछ समय पहले ये खबर भी आई कि आईएमए के जो उपाध्यक्ष हैं, तो उनके हॉस्पिटल में खुद भी कई सारी ऐसी अनियमितताएँ देखने को मिली हैं। तो क्या मतलब जैसे आईएमए जो बात कर रहा है कि सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल सकें, लेकिन उपाध्यक्ष के हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो एक इसका क्या मामला है? ये पूरा क्या चीज़ें हैं? देखिए, ये प्रकरण जैसा आप लोगों के सामने आया, मेरे ख़्याल से डॉक्टर योगेश सिंघल और जो टीम गई थी, उन लोगों से अगर इस विषय में पूछें तो आपको स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत सारी अनियमितताएँ नहीं मिली थी। एक आध 2 अनियमितताएँ इस तरह की मिली थी कि जो टीम ने ये कहा कि जो एनओसी मिली है, उसमें जो दिखाया गया है, वो चीज़ एक्ज़िस्ट नहीं करती। तो मेरा तो एक साधारण सा सवाल ये है कि जो एनओसी जब दी गई तब उस समय निश्चित तौर पे इंस्पेक्शन हुआ होगा। उसके बाद उनके यहाँ कोई कंस्ट्रक्शंस हुए नहीं हैं, कोई चीज़ बनी नहीं है। तो जब वो एनओसी दी गई है, इंस्पेक्शन हुआ है, तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि ये चीज़ उस समय नहीं एक्ज़िस्ट करती थी और जब उसको मान कर के, उसको देख कर के ही एनओसी दी गई है, तो एनओसी वैध है, ये माना जाए। सर, जैसे कि अब हम लोग देखते हैं कि कई बार हॉस्पिटल्स ऐसी जगह पर बनाए गए हैं या मिलते हैं कि जहाँ पर अगर कभी ऐसे कोई हादसे हों कि आग लग जाए या कुछ और कोई समस्या आ जाए, तो वहाँ पर गाड़ियाँ भी समय से नहीं पहुँच सकती और मरीज को भी निकालने में बड़ी परेशानी हो जाती है। तो ऐसे हॉस्पिटल्स को एनओसी किस तरीके से प्रोवाइड हो रही है? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये जवाब आपको अग्निशमन विभाग से पूछना चाहिए और लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूँ कि व्यावहारिकता एक ऐसा शब्द है जिसको कि हमारे सीएम साहब भी ये कहते हैं कि व्यवहारिक नियमों को व्यावहारिक बनाया जाए। कुछ अस्पताल आगरे में तो ऐसे हैं जब ये नियम ही नहीं बने थे। कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो कि शायद तीसरी पीढ़ी के लोग आजकल अब सेवाएँ दे रहे हैं उसमें। तीसरी पीढ़ी के चिकित्सक बने हैं। शहर बनता चिकित्सकों का चिकित्सालयों के हॉस्पिटल्स के चारों तरफ बना है। अब आप एसएन मेडिकल कॉलेज को ही अगर देखें, तो वहाँ पे सड़कें बन गई बाद में। ज़रूरत महसूस हुई तब उसको और एक्सटेंड किया जा रहा है। जो छोटा एक अस्पताल एक गली मोहल्ले में बना हुआ है, वो तब वहाँ पे गली मोहल्ला नहीं था जब वो बना था। आज वहाँ पे गली मोहल्ला स्थापित हो गया है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या उसको हटा देना चाहिए? अगर हटाने की बात सरकार सोचती है, तो फिर एक वैकल्पिक जगह उसको ये प्रोवाइड कराई जाए। साहब आप यहाँ पे अस्पताल बना लें और सीधी-सीधी सी बात है कि अस्पताल बनेगा वहाँ जहाँ आबादी होगी। आबादी को अस्पताल की आवश्यकता है। ये बात बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, तभी व्यावहारिकता आ पाएगी। हाँ, और ये बात सही है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है, सड़कें छोटी हैं, अब मान लीजिए 9 मीटर से कम सड़क है, तो चिकित्सक थोड़ी उस 9 मीटर की सड़क को चौड़ा कर सकता है। ये भी ध्यान में रखना चाहिए प्रशासनिक सारे महकमों को कि कैसे यहाँ पे और अतिक्रमण ना हो उस सड़क का
ये चीज़ का ध्यान रखा जाए। कोई नई दुकानें बन रही हैं, तो वो वहाँ पे ऐसी ना बने कि वहाँ से वहाँ पे एन्क्रोचमेंट हो रहा हो। उन चीज़ों को देख कर के थोड़ा-सा देखा जाए। चिकित्सक सारे नियम फ़ॉलो करना चाहता है और कर रहा है। पिछले 2 वर्ष में जितनी एनओसीज़ चिकित्सकों को मिली हैं, उतनी पिछले 20 वर्षों में नहीं मिली। पिछले 2 वर्ष में जिस हद तक यहाँ पे कॉम्प्लायंस करी गई है फायर फाइटिंग सिस्टम्स को लेकर के डॉक्टर्स के द्वारा, ऐसी कोई भी और प्रोफ़ेशन ने इतना कॉम्प्लायंस नहीं किया है। जब चिकित्सक ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो थोड़ी-सी व्यावहारिकता महक में भी ले आएँ अपने आप। सर जैसे कई बार जैसे अभी आपने कहा कि जो पुराने बने हुए हॉस्पिटल्स हैं तो उधर जो अब आबादी आ गई तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब हम ऐसा भी देख रहे हैं कि कई जगहों पर एलआईजी, एमआईजी जो सरकारी घर बने हुए थे उनको तोड़कर उनको थोड़ा बहुत रेनोवेट कर उसमें आईसीयू तक की सुविधाएँ लोग दे रहे हैं। डॉक्टर वहाँ पर अपने हॉस्पिटल चला रहे हैं जहाँ पर एक क्लिनिक नहीं चल सकता। तो ऐसी जगहों पर एनओसी किस तरीके से मिल रही है? जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आगरा के जितने सदस्य हैं, उन्होंने हाल-फिलहाल में कोई भी ऐसी जगहों पर कोई ऐसा अस्पताल नहीं बनाया है, जो 1 कमरे का या 2 कमरे का या 3। हम ये इस बात को पूरी ज़िम्मेदारी से समझते हैं कि कहाँ पे आईसीयू होना चाहिए, कहाँ पे अस्पताल होना चाहिए और ऐसे छोटी-छोटी जगहों पर बैठ कर के कोई भी आईएमए का सदस्य इस समय अस्पताल नहीं चला रहा है। अगर जहाँ कहीं भी चल रहे हैं, तो ये स्वास्थ्य विभाग की ज़िम्मेदारी है कि वो जाकर के उनको रोकें और उनको एनओसीज़ ना होने दें। सर जैसे आप लोगों का तो एक पढ़ाई का तरीका भी इस तरीके से होता है कि आप जनता की सेवा के लिए ही आए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स अपनी कुछ माँगों के लिए धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं, तो उस समय पे पेशेंट्स कितने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें निकल कर आती हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर स्व अस्तित्व पर ही बात बन के आ जाएगी, तो फिर बात कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है? जब चिकित्सक ही नहीं रहेगा, तो फिर इलाज कैसे होगा? आज आपको लग रहा है कि एक दिन अगर किसी ने कोई धरना प्रदर्शन किया, कुछ घंटों के लिए अगर चिकित्सा सेवाएँ बाधित हो गईं, उससे जो परेशानी हुई, निश्चित तौर पे हर चिकित्सक उसके लिए जनता से भी माफ़ी माँग रहा है और अपने आप से भी माफ़ी माँग रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि अगर चिकित्सक को उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाएगा, तो फिर वो कैसे इलाज करेगा? और एक 3 या 4 या 5 घंटे की परेशानी जनता सहन कर सकती है या वहाँ पर से उस कॉलोनी से, उस गली में से उस चिकित्सक के अस्पताल को ही बंद कर दिया जाए, उस परेशानी को सहन कर सकती है। आप लोगों को हर किसी ने इस चीज़ को देखा होगा और महसूस किया होगा कि रात-बेरात किसी के बच्चे के पेट में दर्द होता है, तो भाग के सबसे पहले अपने पड़ोस के चिकित्सक के यहाँ पहुँचता है। अब उस चिकित्सक को वहाँ से हटा दीजिए। आपने देखा होगा कि रात के किसी को प्रसव पीड़ा हो रही है, तो वो लेडी को ले जाकर के जो सबसे पास में अच्छा नर्सिंग होम होता है, वहाँ पे आदमी लेकर के भागता है। और वहाँ पे आदमी क्या ये देखेगा कि यहाँ पे 6 मीटर की सड़क है या 8 मीटर की सड़क है? हटा दीजिए उस अस्पताल को और देखिए कितनी परेशानियाँ होती हैं और जनता कितनी परेशानियों में आती है। आज भी 80% जो चिकित्सकीय सेवाएँ हैं, लगभग 80% वो प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। अगर व्यावहारिकता बीच में नहीं लाई जाएगी, तो फिर अस्तित्व होना किसी का भी, जनता का भी, चिकित्सक का भी और चिकित्सकीय सेवाओं का भी अस्तित्व होना खतरे में पड़ जाएगा। सर ये तो हो गए जनता के कुछ सवाल। अब जैसे हम आपसे अगर पर्सनली कुछ पूछ लें कि आप जो आईएमए के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में आज बैठे हुए हैं, तो आपके द्वारा आईएमए मतलब क्या नई गतिविधियाँ करने वाला है? क्या नए अभियान चल रहे हैं? निश्चित तौर पे देखिए हम लोग जनता के बीच में जाके जनता की सेवा करके अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग विशेष दिनों में हम लोग कैंप्स लगाते हैं, जागरूकता अभियान लगाते हैं, कर चलते हैं। जैसे अभी डायबिटीज़ डे था, उस पर पूरे आगरे में कई जगहों पर हम लोगों ने पार्क्स में जा कर के लोगों को पॉजिटिव हेल्थ के प्रति प्रेरित किया। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर ये मूल मंत्र है कि आप लोग अपने आप को स्वस्थ रखें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएँ, नशाखोरी से दूर रहें, अच्छा खान-पान करें, रोज़ व्यायाम करें। इन चीज़ों में से अगर आप इन रास्तों पर चली जनता, तो आधे से ज़्यादा बीमारियों को तो दूर वैसे ही कर सकती है। अब रही बात आईएमए की अपने लोगों के साथ जो हम लोग करते हैं कि हम लोग निश्चित तौर पे अपने सदस्यों को समय-समय पे एडवाइज़रीज़ भी जारी करते हैं कि अपने अस्पतालों को आप लोग सुचारू रूप से चलाएँ, अच्छी तरह से चलाएँ, मेडिकल एथिक्स का आधार रखते हुए चलाएँ और जितनी एनओसीज़, जितने गवर्नमेंट रूल्स, जितने हमें
एनओसीज़ लेनी है, उनको लें, उनके ऊपर कार्य करें और जहाँ तक संभव हो, ये चिकित्सक आईएमए के ये कार्य सब करते हैं। आप अपनी तरफ से जनता को कोई संदेश देना चाहें? बिल्कुल, जैसा मैंने अभी कहा एक पॉज़िटिव हेल्थ का, सभी लोग प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, अपने आप को स्वस्थ रखें, तभी आप प्रसन्न रह सकते हैं। और दूसरा आजकल एक प्रश्न जो कई बार अखबारों में भी मैं पढ़ता हूँ, नकली दवाइयों का। अभी एक बहुत बड़ा ज़खीरा, एक बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री यहाँ पे आगरा में भी पकड़ी गई, जिसमें नकली दवाइयाँ बन रही थी। बहुत छोटी-सी बात है कि आप लोग जहाँ कहीं से भी दवाई लें, उनका बिल लेने का प्रयास ज़रूर करें। बिल लेते समय हम लोगों के मन में ये होता है कि कुछ प्रतिशत हमारा पैसा बिल के माध्यम से और एक्स्ट्रा चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने यहाँ पे टैक्स दिया है और बिल लिया है, तो आप ये मान के चलिए कि आप उस दवाई की गुणवत्ता सुनिश्चित कर रहे हैं, उस दवाई की असलियत सुनिश्चित कर रहे हैं। मेरा अपील है कि बिना बिल के कोई भी दवाइयाँ ना लें।